गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 12 हिस्ट्री चैप्टर नंबर 6 भक्ति सूफी ट्रेडिशन चेंजेस इन द रिलीजियस बिलीफ्स एंड डिवोशनल टेक्स्ट इसके पार्ट नंबर 2 देखने जा रहे हैं। इसको पार्ट नंबर 1 में हमने भक्ति सूफी ट्रेडिशन के अंतर्गत अर्ली भक्ति सूफी ट्रेडिशंस के बारे में जाना। इसके अलावा हमने तांत्रिक वर्शिप के बारे में पढ़ा और तांत्रिक वर्शिप के अलावा जो सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति है उनके बारे में देखा। और लास्ट में हमने अल्वारो नैनार जो भक्ति संत थे तमिलनाडु में उसके बारे में जाना था। इस वीडियो में हम उससे आगे देखते हैं कि अगले वीडियो में इस वीडियो में हम अल्वारो नैनार संतों की जो रिलेशंस थे स्टेट्स के साथ वो कैसे थे और उसके आगे के जो टॉपिक है वो इसमें हम कवर करेंगे। तो सेकंड वीडियो का पहला टॉपिक है रिलेशन विद द स्टेट, मतलब राज्य के साथ संबंध। राज्य मतलब राजा। उस समय के दौरान जो राजा होते थे उनके साथ अल्वारो नैनार संतों की उन क्या संबंध थे, किस प्रकार थे। इसमें है पैट्रोनेज ऑफ चोला रूलर्स। चोल वंश के जो शासक थे उनका संरक्षण उनको मिला था अल्वारो नैनार संतों को। तो ये पूरा टॉपिक राज्य और जो अल्वारो नैनार संत थे उनके जो संबंध थे उनको दर्शाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। द चोला रूलर्स सपोर्टेड द भक्ति ट्रेडिशंस एंड बिल्ट टेम्पल्स फॉर शिवा एंड विष्णु। जो चोल वंश के जो शासक थे उन्होंने भक्ति परंपराओं को अपना समर्थन दिया था और उन्होंने भगवान विष्णु और शिव के मंदिर भी बनवाए थे। सम ऑफ द मैग्निफिसेंट टेम्पल्स ऑफ शिवा सच एज टेम्पल्स इन चिदम्बरम। चिदम्बरम तमिलनाडु में है, मद्रास के पास। तंजावुर ये भी तमिलनाडु में है। एंड गंगेकोंड चोलपुरम। तो ये तीन मंदिर है, चिदम्बरम, तंजावुर और गंगेकोंड चोलपुरम। तो ये मंदिरों का निर्माण, ये तीनों शिव मंदिर है और इन तीनों का निर्माण चोल शासकों के संरक्षण में हुआ था। The Chola rulers built temples often to claim divine support and proclaim their own power and status, and adorned those temples with stone and metal sculpture to represent the visions of the popular saints. तो चोल वंश के शासकों ने ये जो मंदिर बनवाए अक्सर देवीय समर्थन प्राप्त करने के लिए किया था कि उनको ईश्वर का समर्थन मिल जाए कि वो ईश्वर उनके साथ है और ईश्वर की कृपा से वो राजा रूल कर रहे हैं। वो ईश्वर के एक तरह से क्या बोलते हैं दूत है। उस तरह से ईश्वर की आज्ञा से चोल शासक दुनिया पर या चोल वंश के जो जनता है उन पे वो रूल कर रहे हैं। तो अपने आप को उन्होंने देवीय समर्थन प्राप्त करने के का एक तरह से उन्होंने क्लेम भी किया था और इस तरह से उन्होंने अपनी शक्ति और स्टेटस को भी बढ़ा लिया। पावर एंड स्टेटस, अपना स्तर और शक्ति दोनों उन्होंने बढ़ाने की कोशिश की। एंड अडॉर्न दोज टेम्पल्स विद स्टोन एंड मेटल स्कल्पचर्स। इसके अलावा उन्होंने जो मंदिर बनवाए उनको क्या किया, अलंकृत करवाया पत्थरों से और पत्थरों की और धातुओं की मूर्तियों से। पत्थर से बनी और धातु से बनी, मेटल से बनी मूर्तियों से उसको सुशोभित करवाया, अलंकृत करवाया। टू रिप्रेजेंट द विजन ऑफ द पॉपुलर सेंट्स, ताकि जो उस समय के जो प्रसिद्ध संत कवि थे या संत थे उनके जो विजन्स थे, उनकी जो कल्पनाएं थी या दर्शन थी उनका रिप्रेजेंट या प्रतिनिधित्व करने के लिए। दे मेड द स्पेक्टिकुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ शिवा इन ब्रॉन्ज स्कल्पचर्स। तो उन्होंने क्या किया, भगवान शिव की कांस्य की मूर्ति बनाई। कांस्य की, ब्रॉन्ज कांसा होता है, तो कांसे से बनी हुई भगवान शिव की एक शानदार मूर्ति बनवाई। फिर द चोला किंग्स इंट्रोड्यूस द सिंगिंग्स ऑफ तमिल शैव हाइम्स कंपोज्ड बाय संबंदर, अपार एंड सुंदरार अंडर रॉयल पैट्रोनेज, टेकिंग द इनिशिएटिव्स टू कलेक्ट एंड ऑर्गेनाइज देम इनटू ए टेक्स्ट जिसका नाम था तेवरम या तवरम। तो चोल राजाओं ने क्या किया, जो तमिल शिव के जो भजन थे, भगवान शिव के भजन जो तमिल भाषा में थे उनके
सारे भजनों को जो कि अपार और समंदर और सुंदरार द्वारा लिखे गए थे। ये 3 संत कवि थे उन अल्वारो नैनार के। तो इन तीनों संत कवियों ने जो तमिल भाषा में भगवान शिव के जो भजन लिखे थे, उन सारे भजनों को एक इकट्ठा करवा के उनको एक बुक के रूप में, एक किताब के रूप में तैयार करवाया था चोल राजाओं ने, जिस बुक का नाम तवरम था। ठीक है, तो चोल राजाओं ने तवरम नामक बुक का संगठन करवाया था, जो कि जिसमें भगवान शिव के भजन लिखे थे, जो कि असलियत में समंदर, अपार और सुंदरार द्वारा लिखे गए भजन थे। उन सब का संकलन करवाकर एक बुक के रूप में इकट्ठा करवाने का काम करवाया था चोल राजाओं ने, और उस बुक का नाम था तवरम। अकॉर्डिंग टू इंस्क्रिप्शनल एविडेंस, द चोल किंग्स परांतक फर्स्ट had constructed the metal images of Appar, Sambandar and Sundarar in a Shiva temple। तो कुछ साहित्यिक या अभिलेखीय प्रमाण या साक्ष्य के अनुसार चोल राजा परांतक प्रथम, उन्होंने ये जो 3 संत कवि थे, अपार, समंदर और सुंदरार, इनकी एक मेटल की इमेज बनवाकर, मतलब मेटल की मूर्ति बनवाकर, धातु की मूर्ति बनवाकर शिव मंदिर में स्थापित करवाई थी। ठीक है, चोल राजा परांतक प्रथम ने इन तीनों संतों के नाम थे अपार, समंदर और सुंदरार, तीनों संतों की धातु से बनी मूर्ति बनवाई और उसको एक शिव मंदिर में स्थापित करवाई थी। These were carried in processions during the festivals of these saints। और इन जो मूर्तियाँ उन्होंने बनवाई थी, इनको इन संतों की मूर्तियाँ जो होती थी, इनको प्रोसेसन में लेके जाया जाता था। मतलब जुलूस, कभी जब फेस्टिवल होता था या जब इनके जन्मदिन वगैरह होते थे, तो इनको जुलूस में इन मूर्तियों को लेकर लोगों को दिखाया जाता था। नेक्स्ट टॉपिक है द वीर शैव ट्रेडिशंस इन कर्नाटका। कर्नाटक में एक नई परंपरा जिसका नाम था वीर शैव या लिंगायत। ठीक है, वीर शैव, लिंगायत, जंगम, ये तीनों नाम एक ही ट्रेडिशन के हैं। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है बच्चों। वीर शैव, लिंगायत और जंगम, ये तीनों नाम एक ही ट्रेडिशन के हैं। ये तीनों थे कर्नाटक में। ठीक है, एक ही ट्रेडिशन के 3 नाम थे और ये हुआ था कर्नाटक में। During the 12th century, the Veer Shaiv movement was started by a Brahman named बासवन्ना। उसका टाइमिंग था 1106 to 68। तो 12वीं सदी के दौरान कर्नाटक में वीर शैव आंदोलन की शुरुआत एक ब्राह्मण के द्वारा की गई थी। उस ब्राह्मण का नाम था बासवन्ना। ही वाज ए जैन। वो जन्म के समय जैन था, लेकिन बाद में उसने अपना धर्म चेंज कर लेता, ब्राह्मण बन जाता। ही वाज ए जैन एंड ए मिनिस्टर इन द कोर्ट ऑफ चालुक्य किंग। वह एक जैन था और वह चालुक्य राजा के दरबार में एक मंत्री था। हिज फॉलोअर्स वर नोन एज वीर शैवास। जो उसके जो अनुयायी हुए वो वीर शैव कहलाए। वीर शैवास का मतलब है हीरोज़ ऑफ शिवा, भगवान शिव के हीरो, या हीरो तो जानते ही हो ना। हाँ, और लिंगायत, वीर शैव को ही लिंगायत भी कहते हैं। लिंगायत का मतलब है वियरर्स ऑफ द लिंगा, लिंग को धारण करने वाले। मतलब ये लोग अपने भुजाओं पर ये एक छोटा सा शिवलिंग को धारण करके रखते हैं, मतलब बांध के रखते हैं एक छोटे से चांदी के पिटारे में। लिंगायत एंड देयर बिलीफ्स। लिंगायत और उनके विश्वास और मान्यताएं। लिंगायत्स आर एन इम्पोर्टेंट कम्युनिटी इवन टुडे। आज के समय में भी लिंगायत एक महत्वपूर्ण समुदाय माना जाता है। दे वर्शिप शिवा इन द फॉर्म ऑफ लिंगा। वो भगवान शिव की पूजा लिंग के रूप में करते हैं, शिवलिंग के रूप में करते हैं। दे वियर ए स्मॉल लिंगा इन ए सिल्वर केस ओवर द लेफ्ट शोल्डर। वो अपने बाएं शोल्डर पे, बाएं कंधे की भुजा पर एक शिवलिंग को धारण करते हैं, जो कि एक चांदी के पिटारे में
रखा होता है। जंगम और वांडरिंग मॉन्क्स आर रिवर्ड। अब इनको जंगम भी कहा जाता है और वांडरिंग मॉन्क्स मतलब जो घुमंतु साधु होते हैं, एक जगह टिक कर नहीं रहते, घूम घूम कर जो भिक्षा मांगकर अपना जीवन गुजारते हैं, भजन गाते रहते हैं। तो इस तरह के ये मॉन्क्स थे, घूमते रहते थे। ये रिवर्ड थे, मतलब इनको श्रद्धा की दृष्टि से या सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था। लिंगायत्स बिलीव दैट आफ्टर दैट, और जो लिंगायत धर्म को मानने वाले थे वो ये विश्वास करते थे कि आफ्टर दैट, मृत्यु के बाद, द डिवोटी विल बी यूनाइटेड विद शिवा। जो डिवोटी होगा, लिंगायत का भक्त जो होगा, वो भगवान शिव के साथ मिल जाएगा, मतलब भगवान शिव में लीन हो जाएगा। और एंड विल नॉट रिटर्न टू दिस वर्ल्ड, और बाद में जब वो भगवान शिव में ही लीन हो जाएगा, मिल जाएगा, तो वापस वो पुनर्जन्म के बंधन से मुक्त हो जाएगा और वापस दोबारा इस दुनिया पे लौटकर नहीं आएगा। देयरफॉर दे डू नॉट प्रैक्टिस फ्यूनरेरी राइट्स, मतलब इसीलिए वो अंतिम संस्कार जैसे कि सच एज क्रीमेशन, जैसे शवदाह वगैरह या अंतिम संस्कार वगैरह किया जाता ना, वैसी क्रियाएं वो नहीं करते थे। एज प्रिस्क्राइब्ड इन द धर्मशास्त्र, जैसा कि धर्मशास्त्रों में लिखा गया है कि शवदाह कैसे किया जाए या फिर अंतिम संस्कार कैसे किया जाए, उस तरह का वो ऐसी प्रथाएं, वो रिवाज वैसे नहीं मानते थे। वो क्या करते थे, इंस्टीड दे सेरेमोनियली बरी देयर डेड बॉडी, वो औपचारिक रूप से जो उनके डेड बॉडी होती थी उनको दफना देते थे, उनको जलाते नहीं थे। न्यू टॉपिक है चैलेंज टू द कास्ट सिस्टम। अब उन्होंने जाति प्रथा को भी चुनौती दी थी। किस प्रकार दी थी, देखिए, द लिंगायत चैलेंज द आइडिया ऑफ कास्ट सिस्टम एंड द पॉल्यूशन एट्रीब्यूटेड टू सम ग्रुप्स बाय ब्राह्मण्स। लिंगायत धर्म के लोगों ने भी, या लिंगायत परंपरा को मानने वाले लोगों ने भी जाति प्रथा को चुनौती दी, और जो पॉल्यूशन, मतलब ये छुआछूत या अशुद्धि का जो नियम है जो कि ब्राह्मणों द्वारा बनाया गया था, इस प्रकार की जो पॉल्यूशन या अशुद्धि या क्या बोलते हैं, अछूत होने की संबंधित जो भी प्रथा थी, उसको भी उन्होंने चैलेंज किया। दे आल्सो क्वेश्चन द थ्योरी ऑफ रीबर्थ, और उन्होंने पुनर्जन्म की जो थ्योरी थी, सिद्धांत था, उस पर भी सवाल उठाया। देयर अपोजिशंस इन कास्ट सिस्टम won them number of followers who were marginalized within the Brahminical social orders। अब जो उनका जो विरोध था जाति प्रथा के खिलाफ, उन्होंने जो जाति प्रथा का विरोध जो किया था, उसके वजह से बहुत सारे अनुयायी बन गए उनके वो लोग भी अनुयायी बन गए जो कि जाति प्रथा की वजह से हाशिए पर थे। उनको मतलब कोई सुविधा नहीं मिलती थी। ब्राह्मणवादी जो सामाजिक व्यवस्था थी उनमें उनको हमेशा निचले पायदान पर रखा गया, जैसे कि शूद्र लोग। तो शूद्र लोग भी उनके अनुयायी बन गए और उन्होंने जाति प्रथा का विरोध करना शुरू कर दिया। द लिंगायत्स आल्सो प्रैक्टिस्ड certain approvals that were rejected by the dharmshastras such as post puberty marriage and the remarriage of widows। तो लिंगायत ने कुछ ऐसे भी काम किए जो कि धर्मशास्त्रों में बिल्कुल उसको रिजेक्ट कर दिया गया था, ठीक है। जैसे कि पोस्ट प्यूबर्टी मैरिज, मतलब यौवनावस्था के बाद की शादी, और रीमैरिज ऑफ द विडोज़, या फिर विधवाओं, जो विधवा हो जाती थी उनकी दोबारा शादी। तो ये सब धर्मशास्त्रों में इनको मतलब बैन कर रखा था कि धर्मशास्त्र ना तो पोस्ट प्यूबर्टी मैरिज को जोर देते थे और ना ही विडोज़ की रीमैरिज को वो जोर देते थे। तो लेकिन लिंगायतों ने ऐसे काम किए कि उन्होंने इन दोनों कामों को शुरू किया। उन्होंने विधवाओं की दोबारा शादी की और पोस्ट प्यूबर्टी या यौवनावस्था के बाद की शादी को भी उन्होंने शुरू किया। आवर नॉलेज अबाउट द वीरशैव ट्रेडिशन इज केम फ्रॉम वचनास, और जो हमारा जो ज्ञान है वीरशैव परंपरा के बारे में वो हमें वचनों से प्राप्त होता है। वचन मतलब सेइंग्स, शाब्दिक, वचनों का शाब्दिक अर्थ है सेइंग्स। सेइंग्स मतलब कथन, या वचन और कथन एक से सिमिलर वर्ड है ना, किसी के द्वारा कहे गए शब्द।
कंपोज्ड इन कन्नड़, ये जो वचन थे कन्नड़ भाषा में लिखे गए थे, ठीक है। किनके द्वारा लिखे गए थे? बाय दोज हु जॉइंड द मूवमेंट, जो लोग जो वीर शैव या लिंगायत ट्रेडिशन मूवमेंट को ज्वाइन करते थे उनके द्वारा ये वचन लिखे गए थे। नेक्स्ट टॉपिक है रिलीजियस फर्मेंट इन नॉर्थ इंडिया। उत्तरी भारत में धार्मिक उफान, धर्म के क्षेत्र में उत्तरी भारत में एक आंदोलन जैसा शुरू हो जाता है। रिलीजियस कंडीशन इन नॉर्थ इंडिया, इस टॉपिक में हम धार्मिक स्थिति के बारे में देखेंगे कि उत्तरी भारत में उस समय क्या धार्मिक स्थिति थी। अकॉर्डिंग टू हिस्टोरियंस इन नॉर्थ इंडिया देयर वाज ए पीरियड व्हेन several Rajput states emerged, and in most of these states Brahmins occupied important place by performing rituals. कुछ इतिहासकारों के अनुसार उत्तरी भारत में एक ऐसा भी समय आया था जब बहुत सारे राजपूत राज्य उभर कर सामने आए थे। उस समय बहुत सारे राजपूत राज्य उभर के सामने आए। फिर क्या हुआ आगे? एंड इन मोस्ट ऑफ दीज स्टेट्स, और इनमें से अधिकतर राज्यों में ब्राह्मणों ने क्या किया? अपना महत्वपूर्ण स्थान हासिल कर लिया। किसके द्वारा? बाय परफॉर्मिंग रिचुअल्स, धार्मिक कर्मकांड या अनुष्ठान करके उन्होंने जो राजपूत राज्य थे उनमें भी अपना महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर लिया था। देयर वाज नो अटेम्प्ट टू क्वेश्चन देयर पोजिशन डायरेक्टली, और उस समय उनकी जो स्थिति थी, ब्राह्मणों की जो स्थिति थी समाज में, उनकी स्थिति पर सवाल उठाने का किसी ने भी प्रयास नहीं किया, या यह कह सकते हैं कि किसी में साहस नहीं था कि उनकी पोजीशन को कोई चुनौती दे दे या क्वेश्चन कर ले। एट द सेम टाइम देयर वर अदर रिलीजियस लीडर, उसी समय कुछ अन्य धार्मिक नेता भी हुए हु वर आउट ऑफ द ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मणिकल सिस्टम, जो कि जो रूढ़िवादी ब्राह्मणवादी व्यवस्था थी उससे बाहर थे। एंड वर गेनिंग ग्राउंड, और जो समाज में अपनी जगह बना रहे थे। अब वो कौन थे? देखिए इसमें दीज इंक्लूडेड द नाथ्स, ऐसे लोगों में नाथ लोग थे, जोगी थे, एंड सिद्धाज, और सिद्ध लोग थे, ठीक है। तो जो नाथ, जोगी और सिद्ध लोग थे वो समाज में अपनी जगह बना रहे थे, और जो रूढ़िवादी ब्राह्मणीय व्यवस्था थी उनका वो विरोध कर रहे थे। मैनी ऑफ देम केम फ्रॉम आर्टिसनल ग्रुप्स, और इनमें से बहुत सारे लोग आर्टिसनल ग्रुप्स मतलब कारीगर या दस्तकार जो श्रेणी होती थी जो कामकाज करती थी उन वर्गों से थे। सच एज वीवर्स, यहाँ तक कि वीवर्स जो जुलाहे होते हैं, बुनकर वगैरह, बुनाई का काम करने वाले, हु वर वेल ऑर्गेनाइज, ठीक है। तो कुछ तो जुलाहे या बुनकर भी थे जो कि सुसंगठित तरीके से रहते थे। These religious leaders questioned the authority of Vedas. इन सभी धार्मिक नेताओं ने जो वेद थे ब्राह्मणों द्वारा बनाए गए, उन वेदों की सत्ता को चुनौती दी, उस पर प्रश्न चिन्ह लगाया। However, they were unable to win the support of the ruling elites. लेकिन फिर भी ये जो लोग थे, नाथ, जोगी, सिद्धाज, है ना, ये इन लोगों ने जो राजा थे, शासक वर्ग था, रूलिंग इलाइट्स थे, उनका सपोर्ट हासिल करने में, समर्थन हासिल करने में वो असमर्थ सिद्ध हुए। मतलब रूलिंग क्लास अभी भी ब्राह्मणों पर यकीन करता रहा। ये इनके विचारों से वो ज़्यादा प्रभावित नहीं हुए। टर्किश कॉन्क्वेस्ट कल्मिनेटेड इन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ दिल्ली सल्तनत। तो जो टर्किश कॉन्क्वेस्ट हुआ, मतलब तुर्की की विजय हुई, उसके परिणाम स्वरूप जो दिल्ली में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई। मतलब एक मुस्लिम राज्य जब तुर्क भारत आए तो तुर्कों ने यहाँ आकर दिल्ली सल्तनत की स्थापना की थी। तो जो तुर्कों की दिल्ली पर विजय हुई, उसके परिणाम स्वरूप हमारे देश में दिल्ली पर जब तुर्कों का अधिकार हो गया तो यहाँ पर दिल्ली सल्तनत की स्थापना हो जाती है। फिर यहाँ पे मुस्लिम रूलर्स आते हैं और उन्होंने यहाँ धीरे धीरे मुस्लिम धर्म का प्रचार प्रसार
शुरू कर दिया। द पावर ऑफ मैनी राजपूत रूलर्स वाज दिस thus undermined and also the Brahmins who were associated with those kingdoms। अब जब यहाँ पे तुर्कों ने हमला करके मुस्लिम रूल या दिल्ली सल्तनत की स्थापना कर ली, इसकी वजह से बहुत सारे जो राजपूत रूलर्स थे उनकी सत्ता ख़त्म हो गई या उनका पराभव हो गया या उनकी पावर एकदम कमज़ोर हो गई, और उनके दरबार में जो ब्राह्मण थे उनका भी दबदबा कम हो गया। इससे क्या हुआ, यहाँ पे मुस्लिम रूल शुरू हो गया और मुस्लिम धर्म का प्रचार प्रसार शुरू हो गया। द कमिंग ऑफ द सूफीज़ वाज ए सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ दीज डेवलपमेंट्स। और उनके आगमन के साथ साथ ही सूफियों का भी आगमन हुआ, जो कि मुस्लिम धर्म गुरु और जो मुस्लिम जो क्या बोलते हैं मुस्लिम कवि वगैरह और जो भी वो होते पीर मुरीद वगैरह, वो सब भी उनके साथ आने लग गए। ख्वाजा वगैरह और जो पीर होते हैं ये भी जो तुर्क आए इसके साथ साथ वो भी आगे, और उन्होंने यहाँ आकर अपना मुस्लिम धर्म का प्रचार प्रसार करना शुरू हो गया, और भारत में तभी से मुस्लिम धर्म का प्रसार होना शुरू हो गया। तो बच्चों, हम नेक्स्ट टॉपिक में हम इस्लाम धर्म के बारे में पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम बस इतना ही करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इस्लाम धर्म और जितने भी सूफी संत वगैरह जो आए थे उनके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।